आज का जो लेक्चर है वो आपके बीएससी के 4th सेमेस्टर के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर जो कि था एसिड एंड बेस कंसेप्ट, उसका दूसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर का तो हमने पढ़ा था कि एसिड क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि बेस क्या होते हैं, हमने किस तरह से उनको डिफाइन किया, पहले टाइम पे कैसे करते थे। फिर हमने कहा था कि थ्योरेटिकली डिफाइन करने के लिए 4 थ्योरी है। सबसे पहले थी आरिडस की जो हम आज पढ़ने वाले, फिर ब्रोस्टेड थ्योरी, फिर लक्स फ्लड, फिर लुईस। ये 4 थ्योरी है जिसमें से आज सबसे पहली थ्योरी पढ़े हुआ है आरिडस एसिड बेस कंसेप्ट। क्या आरिडस ने एसिड बेस को किस तरीके से, तो आरिडस ने ये कहा कि ऐसे कंपाउंड जिनको एक्वस मीडियम में डाल के, अब ये एक्वस मीडियम का मतलब होता है पानी, क्या पानी, ऐसे कंपाउंड जिनको पानी में अगर मैं डालूं वो अपने अंदर से H+ आयन को रिलीज करे, H+ आयन को एक टाइप से डोनेट या रिलीज करे, सिंपल भाषा में लिखे तो H+ आयन को रिलीज करे, वो मिले हो जाएंगे एसिड। वो क्या हो जाएंगे एसिड। सिंपल भाषा उन्होंने ये कहा कि ऐसे कंपाउंड जिनको अगर मैं एक्वस मीडियम में डालूं पानी मतलब, और वो H+ आयन को रिलीज करते हैं, वो हो जाएंगे मेरे एसिड। और उन्होंने कहा कि ऐसे कंपाउंड जिनको अगर मैं एक्वस में डालूं, एक्वस का अगर मैं दोबारा वही बता रहा हूँ पानी ही एक्वस मीडियम में डालूं और वो OH नेगेटिव आयन को क्या करे रिलीज करे, OH नेगेटिव आयन को रिलीज करे, तो उनको हम कहेंगे क्या आरिडस बेस। दोबारा सुनो, पहले बात तो इन्होंने पानी ही क्यों लिया, इन्होंने कहा देखो यार हमने पीएच स्केल पढ़ी है, पीएच स्केल में एक साइड एसिड होते हैं एक साइड बेस होते हैं, पानी होता है न्यूट्रल, वाटर कैसा होता है, वाटर होता है न्यूट्रल, तो इन्होंने कहा वाटर बनाते हैं। तुम पानी पकड़ो, पानी में अगर तुम डाल दो कंपाउंड जो कि क्या रिलीज कर रहा है H+ आयन, तो कंपाउंड होगा एसिड। ठीक है, इन्होंने कहा पानी में डाल दो तुम ऐसा कंपाउंड जो OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर रहा है, तो वो क्या होगा बेस होगा। एग्जांपल से समझते हैं, मेरे पास था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें पता है एसिड है पर चेक करते हैं इसको, जैसे हम एक्वस मीडियम में डालेंगे ये टूट जाएगा H+ और Cl- में। ये देखो क्या दिया इसने H+ दिया, तब हम इसे कहेंगे ये एक एसिड है। क्या है एसिड है, क्योंकि इसने पानी में डालते H+ आयन को डोनेट किया है। अब ध्यान से सुनना, मैंने मिल गया NaOH जो कि हमें पता है बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। अब अगर मैं इसको एक्वस मीडियम में डालूं तो ये देगा Na+ और साथ में OH-। अब इसके देखो यहाँ पे क्या दिया OH- दिया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया एक बेस हो गया। क्या हो गया बेस हो गया। ये बेसिक थ्योरी किसकी थी आरिडस की थी। आरिडस ने दोबारा बताओ कि वाटर को क्यों लिया, वाटर को लेने का कारण था क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो तुम कहोगे अकॉर्डिंग टू आरिडस कंपाउंड विच रिलीज H+ आयन इन एक्वस मीडियम are called Arrhenius acid। और इसकी डेफिनेशन बोलने से क्या लिखोगे, those compound which release H+ ion in aqueous medium are called Arrhenius acid and those compound which release OH negative ion, इसको हाइड्राइड आयन कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, इन एक्वस मीडियम आर कॉल्ड बेस। फिर एक एग्जांपल तुम दोनों के दिखा सकते हो, ये HCl और ये NaOH बेस के। तो ये सिंपल क्या था आरिडस एसिड था। अब आरिडस एसिड के बाद देखो तो बेस समझ आ गया आरिडस का था। अब बेस सवाल मैंने हमेशा कहा है, क्या कहा है हमेशा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ना जरूरी है। देखो कई जगह पे क्या लिखा जाता है, ये बहुत ही क्या है जरूरी चीज है। कई जगह पे क्या लिखा जाता है ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम H2O डाल दो, क्या डाल दो पानी में डाल दो ना, सब कुछ पानी में डाल दो। अब तुम पानी में अगर मान लो वो एसिड होता, क्या होता एसिड। अब एसिड हमें पता है H+ देता, क्या देता H+ देता। अब कई जगह क्या होता है ना, देखो हमें पता है H2 ये होता है, इसमें ऑर्बिटल में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, होता है। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और इस तरीके से इस प्लस के साथ क्या बना देता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है, इस प्लस से ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है। तो कई बार या ये ऑक्सीजन पे क्या होते हैं लोन पेयर, हाइड्रोजन आयन आया है जो कि प्लस चार्ज है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन। अब एक और सवाल आता है, सवाल सर से प्रोटॉन क्यों कहते हैं, प्रोटॉन कहने का मतलब हमें पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, सिंपल बात। उसके बाद कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, पूरे पीरियोड में इकलौता एलिमेंट है इसके बाद न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, सिंपल बात। अब अगर तुम उसके भी एक प्रोटॉन को निकाल दोगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, प्रोटॉन निकालना संभव है नहीं, अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसके बाद एक प्रोटॉन तो बचेगा,
बट उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगी, तो सिर्फ उसके बाद प्रोटॉन है, तो इसलिए कभी ना कभी केमिस्ट्री में प्रोटॉन कहते हैं H+ को। अगर तुम कहीं पे सुन रहे हो कि प्रोटॉन निकाल, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकलते हैं, नहीं निकल सकता है, धमाका हो जाएगा, सीधा ही न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं प्रोटॉन निकालते हैं तो उसका मतलब है H+ निकालते हैं। अब समझो, ये H+ आया पानी के साथ, ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन दिए इलेक्ट्रॉन, इसके साथ क्या बना दिया इसने, इस तरीके से मान लो बॉन्ड बन गया, जिस इलेक्ट्रॉन दिया उस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, इस तरीके से। तो कई बार हम कहते हैं कि जैसे ऐसे कंपाउंड जो पानी को H2O से H3O+ बना देते हैं, H3O+ बना देते हैं, उन कंपाउंड्स को हम एसिड कहते हैं। ये भी कहा जाता है कई जगह, कैसे कैसे लिखा जाता है ना, ये ऐसे लिखा जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, जैसे LCl होता है, अगर तुम इसे H2O पर डालो तो कई जगह पे ऐसा लिखा जाता है H3O+ Cl-, ऐसा लिखा जाता है। अब लोग कहते हैं कि सर H3O कहाँ से आ गया यार, H3O वैसे आया नहीं है, दिया इसने H+ ही है। ये जो H+ दिया है H2 के साथ बॉन्ड बना के H3O+ दिया। मान लो 2 H+ दे देता, तो अब 2 H+ आ जाते, मान लो एक और H+ आ जाता तो H क्या आ जाता है, H4+ हो जाता है, ऐसा था H4+, जैसे H5+, H5O+, H6O+। वैसे इतना ज़्यादा तो नहीं बनता है हाइड्रोजन, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट कर सकते हैं, और कई बार जल्दी डोनेट होता है, लेकिन ये बनता है बहुत जगह पे H3O+ लिखा जाता है। ये कंफ्यूज होना कि ये क्या है, ये कुछ दिया है, ये बस H+ है, H2 के साथ रिएक्ट करते हैं। सेम अगर H2O के साथ अगर कोई कंपाउंड बेस आया, अब बेस लाता है OH-, अब सेम काम OH- भी H2O के साथ रिएक्ट करेगा, तो अगर तुम H2 से OH डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा H3O2, देखो ना, 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, साथ में नेगेटिव, H3O2 नेगेटिव, H3O2 नेगेटिव, दिखा देगा, ऐसे लिखा जाता है। तो कई बार ऐसा भी देख दिया जाएगा तुम्हें, ये NaOH एक्वा स्वीट है, तुम्हें Na+ देता है, साथ में H3O2 नेगेटिव देता है। अब सब सोचते हैं कि यार H3O2 नेगेटिव कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं आया, जो एक्वा स्वीट पानी है ना, इसके साथ OH ने रिएक्ट करके H3O2 नेगेटिव बना दिया। तो कंफ्यूज होगा, कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है, याद सिंपल। अब पहचानने का तरीका क्या होगा, बहुत सिंपल तरीका है, प्लस चार्ज होगा तो H+ आएगा, माइनस चार्ज होगा OH नेगेटिव आया होगा, सिंपल बात। एक जटिल तरीका भी होता है, इसको लिखते हैं H2N+1ON, ये होता है एसिड का फॉर्मूला, एसिडिक वाटर का फॉर्मूला, और H2N-1ON ये होता है बेसिक वाटर का फॉर्मूला। अगर तुम एसिड को, किसी एसिड को पानी में डालते हो, तुमने बहुत सारे डाले, तो मान लो तुमने एक एसिड डाला जो कि 4 एस दे रहा है, क्या दे रहा है, 4 एस दे रहा है, तो एन की जगह तुम तो सिंपल चीज ये वाला फॉर्मूला लगा के तुम सॉल्व कर सकते हो, 4 एस डोनेट कर रहे हैं, तो एन की जगह तुम सिंपल 4 डालोगे तो क्या देगा, एन 4 to the n plus 1 9 H9O4, मतलब 4 H2 के मॉलिक्यूल ने 4 H+ के साथ बॉन्ड बनाया होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से कन्वर्ट हुआ। अब मान लो ऐसा कंपाउंड आ गया जो 4 OH नेगेटिव दे रहा है, तो सीधा आ गया 4, तो आ जाएगा H4 to the H7O4, तो कई जगह ऐसे लिखा था H7O4 नेगेटिव, H9O4 नेगेटिव। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये जनरली तुम्हारे एसिडिक वाटर और बेसिक वाटर फॉर्मूला है, ऐसे भी दिखाया जाता है, ये कभी कभी आता है। तो इतना मतलब इतना तुम्हारे इसमें तो नहीं आएगा, कभी कभी तो तभी नेट है, क्योंकि जिस नेट की एग्जाम को पूछा जाता है, कॉलेज एग्जाम में तभी पूछा जाता है, तुम्हारे इसमें बेसिक इतना आ सकता है, H3O+ और H3O2+, ये तुम्हारे इसमें पूछा जा सकता है। तो कई कई जगह ऐसा लिखा जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये था आर्गेनियस एसिडिक कंपाउंड। तो बात हम लोग क्या कहा, ऐसे कंपाउंड जो एक्वा एसिड है H+ आयन को रिलीज करेंगे वो होंगे एसिड, और ऐसे कंपाउंड जो एक्वा एसिड है OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेंगे वो होंगे बेस। सिंपल बात, एग्जांपल ये रही। अब सवाल है, मैंने हमेशा कहा है, तो किसी के होने से फर्क नहीं पड़ता, किसी की क्या एप्लीकेशन है ये बताओ, मतलब कोई किस तरीके से क्या कहा है यार, ये चीज पढ़िए तुम्हें पता कैसा, तो आइडेंटिटी बेटा बहुत जरूरी चीज है। तो सीधा है ना एप्लीकेशन ऑफ आर्गेनियस एसिड, हमने इंट्रो तो पढ़ दिया, अब एप्लीकेशन। अगर मान लो तुम्हारे पेपर में आ जाएगा कि आर्गेनियस एसिड को समझो, तो ऐसे तो नहीं समझा सकते, मतलब ऐसे तो तुम इतना थोड़ी कहोगे कि यार ऐसे कंपाउंड H+ आयन रिलीज करेंगे एसिड है, ऐसे कंपाउंड OH आयन रिलीज करेंगे तो बेस है, नहीं, सब समझाना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन
एप्लीकेशन सबसे पहले लिखना स्ट्रॉन्ग एसिड स्लैश बेस एंड वीक एसिड स्लैश। एक कंसेप्ट तुमने सुना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। कहाँ से आया ये? अब कहते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बहुत वीक एसिड है, कहते नहीं कहते? किस क्या बुनियाद ऐसा है कि आप कहते हैं क्या ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड बेस है? कुछ नहीं, इसका बुनियाद क्या है मैं बताता हूँ। बहुत सिंपल तरीके, ध्यान सुनना। अगर कोई कंपाउंड है, अब मान लो वो क्या एसिड है, चलो मैं सबसे पहले एसिड की बात करता हूँ। कोई एसिड था, उसने एक्वस हीटर पर जाके H प्लस दिया और साथ में कुछ चीज दी, वो फर्क नहीं पड़ता, साथ में क्या दिया इससे फर्क नहीं पड़ता, मेन वाले H प्लस है। दो चीज आंसर में आइडनेस ने क्या कहा, देखो दो तरीके, क्या है, दो तरीके। पहला तरीका कहता है कि देखो पहली चीज, ये H प्लस आयन है, इसकी कंसंट्रेशन ना जितनी ज्यादा होगी, मतलब जितनी सारी, मान लो मैंने क्या लिए 100 मोल लिए HCl के, कितने लिए 100 मोल HCl के लिए मैंने इसे डिसोशिएट कर दिया पानी में। 100 मोल HCl के पानी में जैसे डिसोशिएट हुए, मान लेते हैं 99 मोल H प्लस आयन और 99 मोल Cl माइनस आयन, मतलब 1 मोल HCl का डिसोशिएट नहीं हुआ है, पर लेकिन 99 मोल H प्लस का जितनी ज्यादा करता है, मतलब क्या हुआ, ये HCl ना H प्लस में टूटना चाह रहा है, अपनी को तोड़ के H प्लस उठा रहे हैं। अगर मैं इसे दूसरी साइड ले लूं, मैंने 100 बोल लिए CH3COH एसिटिक एसिड है, जो कि बहुत वीक एसिड होता है, मैंने 100 बोल लिए, मान लेते हैं 60 बोल लिए H प्लस के मिले, और 60 बोल किसके मिले, H प्लस के, और 60 बोल लिए CH3CO नेगेटिव के मिले, मतलब 40 बोल CH3COH डिसोशिएट नहीं हुआ। नहीं होने का मतलब क्या, मतलब ये कंपाउंड H प्लस बना होता चाहे नहीं दे H प्लस। अब अगर कोई चीज H प्लस डोनेट ही नहीं करना चाह रहा है तो क्यों होगा, क्या तो क्यों आराम से वो क्यों डोनेट कर रहे हैं, देखो ना 60 बने, 100 में से 60 मतलब 40 बन ही नहीं, 40 टोटरा ही नहीं चाह रहे अपने आप को। पर यहाँ पे HCl की बात करें, इसमें 99 मोल डिसोशिएट हो गए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड आइडिया से कहा, सिंपल बात पकड़ो, कोई भी कंपाउंड है अगर वो मान लो एसिड है, वो जितना ज्यादा डिसोशिएट होगा इसमें, जितने ज्यादा उसके मोल डिसोशिएट हो जाएंगे, उतना वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड देगा। हमें पता है ना, इससे हाइड्रोक्लोरिक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जितना कोई एसिड है उसके जितने कम मोल रहेंगे, डिसोशिएट होंगे, वो उतना क्या होगा, वीक एसिड होगा। और एसिडिक एसिड ऑब्वियसली वीक होता है, तो सिंपल हो, यही जो केस है वह आराम से बेस के लिए मिला। किसके लिए, बेस के लिए। मान लो मैंने ले लिया 100 मोल ऑफ NaOH, ये टूट गया, मान लेते हैं 99 मोल ऑफ Na प्लस और 99 मोल ऑफ OH। अब देखो 99% NaOH टूट चुका है, मतलब ये याद जाना चाहता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब अगर मैं ऐसे दूसरा को बेस ले लूं, जो कि होता है एक बेस, जिसको कोई वीक बेस अगर मैं लेना चाहूँ, अमोनिया, जैसे अमोनिया ले लिया, नहीं अमोनिया नहीं, ये तो एक्सेप्शन में आ जाएगा, अमोनिया जैसे ये लो, चलो सारे एक्सेप्शन। देखो COH का होता है, COH का मैंने ये ले लिया, मान लो मैंने 100 मोल लिए कॉपर हाइड्रोक्साइड के, और यहाँ से मेरे को मिले मान लो सिर्फ 40 मोल मिले कॉपर के, और 40 मोल मिले हाइड्रोक्साइड के, मतलब 60 मोल कॉपर हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट नहीं होना चाह रहा था, मतलब कम डिसोशिएट। देखो कितने कम बने आयन कम बने ना, तो आयन ने से कहा ऐसे जिस बेस पे OH के आयन कम मिलेंगे वो क्या होगा, वीक बेस होगा। ये है आयन डिसोसिएशन के। तो अगर मैं इस पूरी जो मैंने राम कथा सुनाई, इसको अगर मैं निचोड़ूं तो सिंपल भाषा में अगर मैं एक बात कहूँ कि ऐसे कंपाउंड जो कि इजिली अपने आयन से डिसोशिएट हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और ऐसे कंपाउंड इजिली आयन में डिसोशिएट नहीं हो पा रहे वो वीक होंगे। सिंपल बात। तो स्ट्रॉन्ग वीक बेस में लिखना कंपाउंड्स, या ऐसे लिख सकते हो कि Arrhenius acids and Arrhenius acid and base
are called strong acid and base if they completely dissociate into ions in aqueous medium। अगर आर्जिनस एसिड और आर्जिनस बेस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तब कहे जाएंगे जब वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे जिसमें एक्वस मीडियम है, तब जाके हम उसको क्या कहेंगे, आर्जिनस एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे और आर्जिनस बेस को स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। अब वीक बेस का कैसे लिख सकते हो कि आर्जिनस एसिड एंड बेस आर कॉल्ड वीक एसिड एंड बेस if they does not completely dissociate into aqueous medium। एग्जांपल बता दूं, जैसे एग्जांपल होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के तुम्हारे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक एसिड की बात करो, जितने भी तुम्हारे ये कौन से एसिड होते हैं, ये तुम्हारे ऑर्गेनिक एसिड, सॉरी और जैसे CH3COOH, H3PO3, H2CO3, ये सारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। बेस की बात करो तो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तुम्हारे NaOH, KOH, और वीक बेस होते हैं तुम्हारे जैसे अभी बताया Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस का कंसेप्ट अब समझ आ गया क्या, जितने अब इसको दूसरे तरीके से समझता हूँ, हमें दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ क्योंकि ये काम आएगा भविष्य में। वैसे तय नहीं है, यही है एक्चुअल डेफिनेशन, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ जो कि तुम्हें बहुत भविष्य में काम आएगा, जो कि ऑर्गेनिक में काम आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो इनऑर्गेनिक का था, ऑर्गेनिक में कहाँ काम आएगा, ध्यान से। ये कंपाउंड है और टूटा है, इसमें एक आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक आएगा नेगेटिव चार्ज, है तो आता है ना। एग्जाम्पल CH3COH टूट रहा है, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, राइट। अब अगर मेरे को इसको और देखो, पहला तरीका तो इसकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा, ये दूसरा तरीका ये क्या, देखो थोड़ा बेसिक समझते हैं। क्या इसमें चार्ज है, सवाल आएगा नहीं। क्या इधर चार्ज है, सवाल आएगा, राइट। इधर चार्ज नहीं, हमने तो बेसिक पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, जिस चीज़ में चार्ज नहीं होता वो स्टेबल होती है ना, और जिसमें चार्ज होता है वो अनस्टेबल होता है नहीं होता है। तो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो स्टेबल चीज़ अनस्टेबल की तरफ क्यों जा रही है, जाहिर से कि नहीं जा रही। अगर यह स्टेबल है और ये चार्ज वैसे अनस्टेबल है, जो कि हमने बेसिकली पढ़ा है, तो ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये रिएक्शन हो रही है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ स्टेबल कंपाउंड होना चाहिए। ऑर्गेनिक के तरीके बता रहा हूँ, भविष्य में काम आएगा, बहुत बता रहा हूँ। इधर और स्टेबल कंपाउंड चाहिए। तो प्रोटॉन तो उसको क्या ही, प्रोटॉन एक प्रोटॉन स्टोरी, जो कंपाउंड ये बस रहा है, ये बहुत खास कंपाउंड है। अगर ये कंपाउंड किसी तरीके से अपने आप को स्टेबल कर दे, चाहे वो रेजोनेंस से हो, चाहे वो इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप से हो, किसी भी तरीके से अगर ये कंपाउंड स्टेबल हो, तब ये रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो जाएगी। एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूँ, जिससे तुम इसको और अच्छे से समझ पाओगे कि मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक में पिक्रिक एसिड नाम का एक कंपाउंड होता है, जो कि एसिड कार्बोक्सी डबल बॉन्ड हो, वैसे कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सवाल आता है क्यों, ध्यान से सुनो। ये होता है पिक्रिक एसिड, एक फिनॉल होता है जिसके ऑर्थो पैरा और दूसरे ऑर्थो में भी NO2 ग्रुप लगा होता है। ये होता है पिक्रिक एसिड, जो कि स्टेबल नहीं होता, मतलब जिसमें मतलब COH एसिड तो ये होता है ना, C डबल बॉन्ड OH, ये ग्रुप तो है ही नहीं कहीं पे, फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो सवाल आता है क्यों। हमने क्या पढ़ा, आयनिक एसिड में क्या पढ़ा था, आयनिक एसिड कहा था जैसे H पॉजिटिव देगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, H पॉजिटिव तो दे सकता है। स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब H पॉजिटिव देने के बाद जो बचा हुआ कंपाउंड होगा वो अगर किसी तरीके से अपने चार्ज को स्टेबल करे, तो इसका H पॉजिटिव निकालते हैं, तो क्या बचेगा, कुछ ऐसा कंपाउंड बचेगा। ये वाले बॉन्ड ऊपर आया O नेगेटिव, इधर आया NO2, इधर भी आया NO2, इधर भी आया NO2।
ऐसा कुछ कंपाउंड होता है। अब ऐसे कंपाउंड को मतलब ध्यान से देखो तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको स्टेबल करना है। पहला तरीका तो बहुत सरल है कि ये चार्ज रेजोनेंस पे जा सकता है, 1 पे चार्ज 2 3 और देखो बेंजीन लगी है, ये रेजोनेंस पे मुड़ सकता है। तो पहला तो आ गया रेजोनेंस, जिससे ये स्टेबल हो गया। अब लेकिन रेजोनेंस तो फिनॉल में भी होता है, अगर इसको ये हटा दो, फिनॉल भी तो है ना नॉर्मल, वो उतना एसिडिक क्यों नहीं होता? क्योंकि ध्यान सुनना, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ से बेंजीन में जा रहा है ये बेंजीन में नहीं है। क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 लगे हुए हैं, वो भी तीन NO2, और हमें पता है NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं अपनी तरफ। तो जो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से ऑक्सीजन से हटके इधर आ रहा है, ये इधर से भी नहीं ले रहा है, इनसे इधर ये थोड़ा सा ले रहा है। अब जब पता है ना कोई काम, कोई भारी चीज एक इंसान उठाता है तो बहुत भार होता है, अगर वो बहुत सारे इंसान उठा लेते हैं तो आराम से जाएगा। तो यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज उठाने के लिए ऑक्सीजन भी है, पूरी बेंजीन रिंग भी है, 3 NO2 भी है, तो नेगेटिव चार्ज उठाता है ही नहीं, जिसकी वजह से ये कंपाउंड है ये बहुत ज्यादा क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। और हमें आर्यनस वैसा हमने कहा था कि एच प्लस निकालने के बाद जो कंपाउंड स्टेबल रहेगा वो आराम से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाई एसिडिक हो जाएगा। इसलिए सिट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, समझ जाएगा। ये बहुत एप्लीकेशन था, ये बाद में काम आएगा, कहाँ पे, ऑर्गेनिक में सब पढ़ोगे। जनरली अगर तुम यहाँ डेफिनेशन हो तो तुम सिंपल डेफिनेशन होगे, ऐसे कंपाउंड जो कि डिसोसिएट होने कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस पे उनका कंप्लीटली डिसोसिएट होने का कारण तो यही है ना कि डिसोसिएट होंगे तब से बाद में स्टेबल बनेगा, बाद में तो ये है स्टेबल बन रहा है इसलिए डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये तो था पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन पर बढ़ते हैं। जो आर्यनस ने जो दूसरा एप्लीकेशन दिया उसने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ non-metal oxide and basic character of metal oxide। अब ध्यान सुनना, देखो एप्लीकेशन आती कैसे है, ध्यान सुनना एप्लीकेशन आती कैसे है। कोई एक साइंटिस्ट होता है, वो अपना ज्ञान दुनिया को देता है, साइंटिस्ट का ज्ञान दे दिया। अब दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, अब अलग अलग साइंटिस्ट लोग बैठते हैं, उनको सामने मान लो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उन्हें बताया कि यार साइंटिस्ट ने अपना ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान को उसको लगाते हैं, अगर लग जाए तो साइंटिस्ट के ज्ञान की एप्लीकेशन हो जाती है। तो आर्यनस ने ऐसे ही क्या दिया था, अपना आर्यनस एसिड बेस थ्योरी दी थी। दुनिया में प्रॉब्लम क्या चली थी, एक सवाल चला था, जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, कौन होते हैं मेटल ऑक्साइड, एग्जाम्पल सोडियम मेटल है, इसका ऑक्साइड Na2, ठीक है। मान लो कोई भी, अब जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, मान लो नॉन मेटल कार्बन है, इसका ऑक्साइड CO2, राइट। ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, क्या नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, इनको pH स्केल लगा दो, बेस दिखाते हैं। और जो ये नॉन मेटल ऑक्साइड होती है एसिडिक नेचर के होते हैं, चाहे तो CO2 की बात कर, SO3 की बात कर, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, चाहे तुम K2O2 की बात करो, कुछ भी बात हो, ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं। तो सवाल हो जाए क्यों, लोग साइंटिस्ट पकड़ गए। फिर आर्यनस भाई साहब ने बढ़िया थ्योरी थी, तो लोगों ने देखा आर्यनस भाई साहब ने यार बढ़िया एसिड बेस की थ्योरी दे रहे हैं, तो लोगों ने कहा सर बताओ यार, ऐसा बताओ क्या हो रहा है ऐसा। तो उन्होंने कहा यार देखो हमारे एसिड बेस की थ्योरी के हिसाब से चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। इन्होंने पकड़ा कोई भी एसिडिक कैरेक्टर, मतलब सॉरी मेटल ऑक्साइड Na2। अब आर्यनस की थ्योरी टेस्ट करने के लिए कहाँ डाले, पानी में डाल रहे, तो इन्होंने इसको डाल दिया H2। जैसे मैं हमने एस ब्लॉक में, तुम्हें अगर याद हो तो सेकंड सेमेस्टर एस ब्लॉक में हमने पढ़ा है, मेटल ऑक्साइड अगर पानी से रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ बना हमारा NaOH, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे मेटल ऑक्साइड ने पानी से रिएक्ट किया तो इसने बनाया मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, और पानी में तो है ही, और जैसे मेटल हाइड्रो ऑक्साइड पानी में था वो टूट गया Na+ और साथ में OH-। तो तुम्हें क्या दिखता है कि मेटल ऑक्साइड ने आखिरी में OH- डोनेट किया है। अगर कोई कंपाउंड एक्वस मीडियम में OH- डोनेट करता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेस। तो बस यही कारण था, अगर तुम्हें लिख दिया तुम लिखोगे मेटल ऑक्साइड, सही हाँ, मेटल ऑक्साइड आर डोनेट इन OH- एंड एक्वस, ऐसे लिखा सकते हो, रिएक्शन दिखा दी। अब नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं, मान लेते हैं कार्बन ले लिया, कार्बन का ऑक्साइड होता है CO2 ले लिया, इसको डाला पानी में। अब हमें पता है, अगर किसी ने याद से पढ़ा हो, क्या एस ब्लॉक अच्छी से याद हो,
तो उसे पता है कि यार एस ब्लॉक मतलब पी ब्लॉक कुछ भी आ रहा हो, तो उसे पता है कि यार CO2 जब H2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बनाता है, कार्बोनेट बनाता है। और अगर जैसे ये एक्वस में था ही, जैसे एक्वस में ये डोनेट करेगा H+ और साथ पड़ेगा HCO3। अगर याद है तो मैंने जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग से लिखाए थे तो मैंने लिखा था H2CO3 आर वीक एसिड। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब H+ दे रहे हैं और जो कंपाउंड एक्वस मीडियम में H+ देता है वो होते हैं एसिड। तो लिखोगे नॉन मेटल ऑक्साइड्स इन एक्वस मीडियम डोनेट H+ आयन, फिर दिखाओगे ऐसे करके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एसिड, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो ये एक प्रॉब्लम थी दुनिया में जो कि भाई साहब हमारे आयुर्वेद ने सॉल्व कर दी, इसलिए इस चीज को हमने आयुर्वेद का कहा दिया, एप्लीकेशन किया दिया। अब छोटे छोटे 3-4 एप्लीकेशन और भी ले लेते हैं, ये तो ज्यादा है, बहुत काम किया। देखो आर्यनस ने यही तरीका, देखो आर्यनस ने एक और काम किया था, बहुत ज्यादा काम किया था। आर्यनस ने पीएच स्केल में बहुत काम किया था। तीसरा पीएच स्केल, पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में क्या काम किया था, देखो ध्यान सुनना। अब अगर तुम HCl को पीएच स्केल में डालो, 3 की रीडिंग देते हैं, सवाल है कैसे है, कैसे 3 की रीडिंग देते हैं, तो ध्यान सुनो। इससे देखो आर्यनस ने कहा सिंपल भाई साहब बात है, तुम्हें अगर किसी भी कंपाउंड की पीएच स्केल चाहिए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिंपल फॉर्मूला लगाना है, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तुम डालो, तुम्हें पीएच स्केल मिल जाएगा और तुम्हें पीएच स्केल में उसकी रेंज मिल जाएगी, सिंपल बात। तो ये कहा Arrhenius, तुम इसमें लिख सकते हो कि Arrhenius acid theory also help us to understand the pH scale using the given formula pH equal to minus log H+ ion। ठीक है, ये देखो हो गया। अगला बहुत सारी चीजें, अगला भी लो, ये तो बहुत गजब चीज थी यार, लेबोरेटरी। अब लेबोरेटरी में क्या हेल्प की, सुना है ना, टाइट्रेशन, वो भी स्पेशल एसिड बेस। आर तो लिख सकते हो, आर ठीक है, छोटी छोटी चीजें तुम लिख सकते हो। आर्यनस स्टडी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एसिड बेस टाइट्रेशन। हम करते थे, होता क्या पता ही था, आर्यनस वैसा होता है, देखो ऐसा नीचे होता है ये बेस, नहीं नीचे होता है, ऊपर डाल दो बेस, डाल डालो। अब उसमें तुमने नीचे डाला है फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन एसिड और न्यूट्रल में कोई रंग दिखा था, बेस में दिखा देता है तुम्हारा पिंक कलर। तो तुम बेस को डालते तो न्यूट्रल से हीट रिएक्शन होती रहती है। एक पॉइंट आता है कि सारा का सारी न्यूट्रल हो जाता है, बेस जैसे थोड़ा सा बेस का कंसंट्रेशन बढ़ता है उसी वक्त फिनोप्थलीन पिंक कलर छोड़ेगी। यही तो है टाइट्रेशन। बचपन से 11th क्लास से क्या होगा किसी को पता नहीं होगा टाइट्रेशन में होता है, गारंटी है, ये होता है टाइट्रेशन। तो ये कहाँ से लिखा, आर्यनस वैसा हमने बताया ये टाइट्रेशन के बारे में, बहुत सही। लेवल एक बार लिख देते हैं सब, तुम्हारा इंडस्ट्रियल ब्लॉक, इंडस्ट्रियल है। अब इंडस्ट्रियल क्या थी, देखो इंडस्ट्रियल तो क्या हो सकती है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, फर्टिलाइजर, सोप, देखो इतनी सारी चीजें बनाने के लिए आर्यनस वैसा आपका हेल्प होता है। जब तुम 5th सेमेस्टर में जाओगे, अगर किसी ने केमिस्ट्री ली, वहाँ तुम्हें साबुन बनाना, सोप बनाना, तुम्हारे क्या है वॉशिंग पाउडर बनाना, डिटर्जेंट बनाना, ये सारी चीजें सिखाई जाएगी। तो यही है हमारे क्या आर्यनस भाई साहब की एप्लीकेशन। लेकिन ड्रॉबैक्स भी आए होंगे, ड्रॉबैक्स लिमिटेशन होंगे, तभी तो बाकी की 3 भाई साहब भी आए ना, ब्रोस्टेल, लोरी, लक्स, फ्लड, लुईस भाई साहब। अगर इन्होंने सब बता दिया होता तो वो आते क्यों। तो अब आते हैं इनकी लिमिटेशन, बताओ लिमिटेशन ऑफ आर्यनस एसिड बेस। क्या लिमिटेशन, देखो सबसे पहली लिमिटेशन तो मैं सबसे पहले क्या माननी चाहिए थी, पहली लिमिटेशन वाई ऑलवेज वाटर। पता नहीं क्यों एसिड तो हरा कहीं भी रिएक्ट कर जाता है, पानी तो CaO से रिएक्ट करने के लिए, फिर भी तुमने पानी ही क्यों कहा, किसी और सॉल्वेंट की बात क्यों नहीं, बेंजीन क्यों नहीं कहा तुमने, फिर तुम टॉनिन क्यों नहीं कहा, सिसिक एसिड क्यों नहीं कहा, बेंजीन सिसिक एसिड तुमने कुछ और क्यों नहीं कहा, पानी क्यों। तो तुम कहोगे ना इसकी वैल्यू ऐसी कि दिस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्वस मीडियम, इट डज नॉट एक्सप्लेन
लिटरली डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग एसिड बेस थ्योरी विथआउट एक्वस मिनरल। एक्वस मिनरल को बनाना है तो कुछ होता है। दूसरी चीज NH3 AlCl3 और अगर मैं एक और लिखूं तो CuSO4, ये है बेस, ये क्या है बेस और ये है एसिड। तो मुझे बताओ अगर मैं AlCl3 को पानी में डालूंगा क्या ये H+ निकालेगा? नहीं निकालेगा। कहाँ से निकाला? है ही नहीं। तो अगर है ही नहीं निकालेगा नहीं, तो अगर ये H+ नहीं निकालेगा तो मेरा जवाब सिंपल, ये एसिड कैसे है? इसको तो एक्सप्लेन किया नहीं। ऐसे कंपाउंड देखो, अब लिखोगे अगले ऐसे लिखना कंपाउंड में which does not have H+ आयन और OH नेगेटिव आयन कंपाउंड, या सॉरी एसिड्स एंड बेस which does not have H+ और OH नेगेटिव आयन does not explain by आयनस एसिड। इन एसिड बेस को एक्सप्लेन नहीं किया गया आयनस बेस में। उन्होंने कहा जो पानी 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 बहुत कर रहे थे, वो पानी पानी बस पानी बना लेंगे और कहाँ डालेंगे? नहीं कहीं नहीं। और दूसरा जिनके पास H+ OH नहीं है नहीं, वो भी एसिड बेस है। अगर एसिड बेस है तो भाई तो एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? तुम तो एसिड बेस कंसेप्ट देंगे ये ना। तो ये दो ड्रॉबैक्स थे जिसको ही देखिए हमारे दो थ्योरी, हमें दो थ्योरी। ये जो पहला ड्रॉबैक था ना वाटर वाला, इसके लिए आई हमारी कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, जिसको दूसरे भाषा में ब्रॉस्टर-लॉरी थ्योरी कहते हैं। और ये जो था एसिड बेस वाला, इसके लिए हमारे लुईस एसिड बेस, जो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस नहीं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।